आइए दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो आज के इस क्लास में बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला है सभी को एक ही ट्रिक पे किस तरह से याद किया जाता है। तो अगर आप सभी को त्रिकोणमिति से डर लगता है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को त्रिकोणमिति में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा वादा है। अगर हमारा वीडियो ये देखें थोड़ा सा और देख लीजिए, बहुत ही मजा आएगा। तो इसके लिए आप सभी को ये तीनों फार्मूला को इसे अगर आप लोग याद कर जाते हैं तो समझिए कि त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं, ये हमारा वादा है। तो इसे भी किस तरह से याद करना है इसका भी ट्रिक बताएंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद त्रिकोणमिति में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कि इन सभी का मान हम किस तरह से निकालते हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, ट्रिक के साथ निकालेंगे। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस पे हम निकालते हैं लाल बटा कक्का पे। देखिए किस तरह से इन सभी का मान निकलता है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा पहला नंबर पे है। तो इसे याद करने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये पहला घर हुआ और ये हो गया हमारा दूसरा घर, यानी कि पहला घर वाला सभी सीधा है, सभी सीधा है, और दूसरा घर वाला सभी उल्टा है, उल्टा है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि पहला घर वाला सभी सीधा है और दूसरा घर वाला सभी उल्टा है। तो सीधा का मतलब हो गया नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाना है, और उल्टा हो गया तो नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो ये सब सीधा है। तो पहला घर में पहला नंबर पर कौन है? साइन थीटा। तो पहला नंबर पर चलना है। एल से लंब होता है और के से कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण हो गया साइन थीटा का मान, तो लंब बटा कर्ण। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि साइन थीटा का मान हो गया लंब बटा कर्ण। यहाँ पे देखिए किस तरह निकालें। तो इसके बाद एक कॉस थीटा, यानी कि सब सीधे पहला घर में कॉस थीटा, लेकिन यह कॉस थीटा 2 नंबर पे है। तो 2 नंबर पे चलना है। ए से आधार और के से कर्ण। ए से आधार हो गया और के से कर्ण हो गया। तो अभी इसके बाद निकालते हैं tan थीटा का मान। tan थीटा पहला घर में तो सीधा ही होगा। तो tan थीटा कितना नंबर पे? 3 नंबर पर। तो एल से लंब और ए से आधार, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। हमें आशा है कि आप लोग इसे समझ लिए होंगे। तो अब इसी तरह से इसमें चलना है। और तो हम यहाँ पे ट्रिक बता दिए कि उल्टा है दूसरा घर में, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि पहला नंबर पर कौन है और दूसरा पर कौन है, तीसरा पर कौन है। इससे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, यानी कि दूसरा घर में उल्टा हो गया। तो पहला नंबर पर है लेकिन उल्टा चलना। तो के से कर्ण और एल से लंब, के से कर्ण और बटा में एल से लंब हो गया। और इसी तरह से चलना है सेक थीटा। तो सेक थीटा 2 नंबर पर है लेकिन दूसरा घर में तो उल्टा ही होगा। तो के से कर्ण और ए से आधार, के से कर्ण बटा ए से आधार हो गया। तो इसी तरह से कॉट थीटा बराबर कैसे निकलेगा? तो कॉट थीटा है 2 घर में तो है 2 नंबर घर में, लेकिन 2 नंबर में जब है तो उल्टा ही होगा। तो कॉट कितना पर है? 3 नंबर पे है। तो ए से आधार और एल से लंब, ए से आधार और बटा एल से लंब। तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए होंगे। तो आप सभी को इसमें एक बात ध्यान देना है कि पहला नंबर पर कौन है, दूसरा पर कौन है और तीसरा पर कौन है। तो अगर आप लोग ये तीनों याद कर जाते हैं तो ये तीनों अपने से याद हो जाएगा। काहे कि ये उल्टा है तो इसका सीधा है तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये अपने ही याद हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसे हम मिटा देते हैं, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा कि इससे 6 फार्मूला आप लोग याद हुआ। तो अभी इससे अभी और भी होया, अभी इससे 9 फार्मूला और बनेगा। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि साइन के जोड़ी कौन है? साइन के जोड़ी कौशिक है। और उसी तरह टैन के जोड़ी कौन है? कॉट है कि नहीं है? आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। और कॉस के जोड़ी कौन है? सेक है। कॉस के जोड़ी सेक है। तो ये 6 फार्मूला तो आप सभी को याद ही हो गया होगा। कौन सा ट्रिक है? तो इसका ट्रिक है लाल बटा का। तो इससे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि पहला घर में सीधा है और दूसरा में उल्टा है। उल्टा है तो नीचे चलेंगे और सीधा है तो ऊपर चलेंगे। तो ये 6वां फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद और निकालते हैं 9 फार्मूला किस तरह से निकलेगा। तो साइन के जोड़ी कौन है? यहाँ पे समझिएगा, साइन के जोड़ी कौशिक है। तो एक फार्मूला और यहाँ से निकलेगा पहला नंबर कि साइन के जोड़ी कौशिक है। तो साइन थीटा गुना कौशिक थीटा, कौशिक थीटा।
तो आपके एग्जाम में पूछता है कि साइन थीटा गुना कौशिक थीटा बराबर होता है 1। तो अगर आपसे पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर कैसे निकलेगा, तो एक तो रहेगा ऐसा ही रहेगा अब बटा, और इसे किस तरह से लिखेगा कि साइन की जोड़ी कौन है, साइन की जोड़ी कौशिक है, तो बटा में डाल देते हैं कौशिक। कितना ईजी है। और इसी तरह से अगर पूछे कौशिक थीटा का मान किस तरह से निकलेगा, तो एक तो रहेगा और बटा में, यानी कि कौशिक की जोड़ी कौन है, साइन है, तो बटा में साइन थीटा चला जाएगा। तो इससे तो 1 2 3 फार्मूला याद हो गया। इसी तरह से आप सभी को निकालना है कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ पे एक और निकाल देते हैं, एक अपने से निकाल के इसका मान कमेंट में कीजिएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा और गुना, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये गुना में होगा तभी इसका मान 1 होगा। तो कॉस की जोड़ी क्या है, सेक थीटा है। सेक थीटा बराबर क्या होगा 1। तो यहाँ से पूछेगा कॉस थीटा का बराबर क्या होता है, कॉस थीटा एक तो रहेगा बटा में, यहाँ पे समझिए कॉस की जोड़ी कौन है, सेक है, तो बटा में चल जाएगा सेक थीटा। और इसी तरह से निकालेंगे अगर यहाँ पे सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा का मान कैसे निकलेगा, एक तो रहेगा और सेक की जोड़ी कौन है, कॉस है, तो बटा में डाल देते हैं हम कॉस थीटा। ठीक, तो आप लोग इसे समझ लिए होंगे। तो आप लोग टैन थीटा और कॉट थीटा का मान निकाल के इसका जो आता है फार्मूला कमेंट में कीजिए, तभी तो हम समझेंगे कि आप लोग इसे समझ लिए होंगे कि नहीं। तो आप लोग इसे कमेंट में कीजिएगा। तो अब इसके बाद समझते हैं। तो आप लोग 6 फार्मूला इधर हो गया और 3 इसका 3 इसका 3, यानी कि 9 हो गया, यानी कि 9 अच्छे 15 फार्मूला, यानी कि इस पर 15 फार्मूला आप लोग निकाल लिए कि नहीं। तो यहाँ पे समझ लिए कि इस ट्रिक पे 15 फार्मूला निकल गया, कितना ईजी है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझ लिए होंगे। तो इसके अब आगे निकालते हैं किस तरह से फार्मूला निकलेगा। तो आप सभी के साथ एक दिक्कत और होता है कि डिग्री का मान हमसे याद नहीं हो पाता है। तो डिग्री का मान किस तरह से याद करेंगे, तो इसे आप लोग यानी कि याद करने से पहले आप सभी को एक अभी इसके पीछे जोड़ी बताए थे कि साइन की जोड़ी कौशिक है और सेक की जोड़ी कॉस है और टैन की जोड़ी कॉट है। तो ये जोड़ी आप सभी को याद करना होगा, तभी डिग्री का मान सभी के मान आप याद कर लेंगे। तो इसे आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसको याद करने से पहले आप सभी को 2 के मान याद करना पड़ेगा, एक तो साइन और एक कॉस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तो याद कर लीजिएगा ना, इसे याद हम करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा और हो गया ये कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री, और इसके बाद होता है 45 डिग्री, और इसके बाद होता है कितना 60 डिग्री, इसके बाद होता है कितना 90 डिग्री। तो पूरा प्रोडिक्ट टेबल याद करने के लिए आप सभी को ये दोनों मान को याद करना होगा, और जोड़ी तो आप सभी को याद ही होगा। तो साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान होता है कितना होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान 0 नहीं, साइन 90 का मान 1 होता। और कॉस के किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे समझिए कॉस के किस तरह से चलेंगे, इसके पीछे चल देते हैं, कॉस का मान निकल जाएगा, कॉस 0 का 1, और इसके बाद है √3/2, और इसके बाद है 1/√2, और इसके बाद है 1/2, और इसके बाद है 0। तो पूरा प्रोडक्ट टेबल को याद करने के लिए आप सभी को ये दोनों मान को याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग याद कर जाते हैं तो समझिए कि पूरा बहुत ही ईजी है, आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम निकाल के बता देते हैं। और हाँ, इसे 2 फार्मूला और याद कीजिएगा कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका भी ज़रूरत है। और होता है कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा क्या होता है बोलो, साइन थीटा होता है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछे कि टैन 30 डिग्री का मान बताइए, तो समझिए कि आप सभी को टैन 30 डिग्री का नहीं मान आता, तो किस तरह से निकालिएगा। तो देखिए बताते एक ट्रिक है कि टैन 30 डिग्री का मान हमें पूछा है, तो टैन की जोड़ी कौन था, कॉट था ने, तो 1/cot थीटा लिख सकते हैं, यानी थीटा पे 30 लिखते हैं। तो हमें टैन 30 का मान पूछा है यहाँ, तो हमें कॉट के भी पता नहीं, तो कैसे निकलेगा। तो और तो बताए हैं, और यहाँ पे बताए हैं ना टैन बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा पे कितना पूछा है, 30 डिग्री का मान पूछा है 30, और बटा में क्या होता है कॉस थीटा कॉस, और कितना पूछा है 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और बटा में क्या देंगे कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2।
2 से 2 कट गया तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 1/√3। तो आप लोग यहाँ पे मिलाइए कि tan 30 का मान 1/√3 आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट कीजिए। तो अब अगर इसी तरह से आप सभी को पूछे tan 60 डिग्री का मान किस तरह, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 60 दे देना है और यहाँ पर भी 60 का, कि हमें tan 60 के पूछा है, यहाँ 60 दे दीजिए। तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। और cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान 1/√2। 2 से 2 काटा तो बचा हमारा फाइनल √3। आप लोग मिला लीजिएगा कि tan 60 का मान √3 आया कि नहीं आया। तो अगर इसी तरह से आपसे पूछे cot 30 डिग्री का मान बताइए, तो cot 30 डिग्री का मान 1/tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या कि tan का मान नहीं पता है। तो cot 30 डिग्री का मान पूछा है, तो यहाँ पे 30 दीजिए और cot 30, तो cot बराबर cos बटा साइन होता है, cos बटा साइन, इसे आप लोग समझ लिए होंगे। तो cos 30 का मान होता है, cos 30 √3/2 होता है और बटा में sin 30 का मान 1/2 होता है। तो 2 से 2 काटा, यानी कि cot 30 का मान जो हो गया √3 हो गया, हमारा फाइनल आ गया √3। आप लोग इसे मिला लीजिए। तो इसी तरह से अगर पूछ दे आपसे कि सेक 60 डिग्री का मान बताइए, तो सेक 60 डिग्री का मान पूछा है, तो सेक के जोड़ी कौन था, सेक के जोड़ी एक तो रहेगा, एक तो हमेशा ही रहेगा। तो सेक के जोड़ी कौन था, सेक के जोड़ी याद कीजिए, सेक के जोड़ी कॉस है, तो कॉस 60 के पूछा है तो एक तो रहेगा। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो एक रहेगा और 2 ऊपर उलट देंगे और बटा 1, तो गुना करेंगे तो 2, हमारा फाइनल आ गया 2 आंसर, यानी कि सेक 60 का मान 2। बहुत ही ईजी है, आप लोग कॉपी कलम निकाल के इन सभी का मान निकालने का प्रैक्टिस कीजिए। अब बहुत आसान तरीका से आप लोग निकाल लीजिएगा। हमें वादा करते हैं कि आप लोग इसे याद कर लिए होंगे। तो इसके याद करने से पहले आप सभी लोग को जोड़ी याद करना होगा और ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिए, और ये दोनों तो हमेशा याद कीजिएगा। इससे किस तरह से याद कीजिएगा कि sin 45 और cos 45 का मान तो सेम होता है, इसका मान नहीं याद करना है। जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है, और जो sin 30 का मान होता है वह cos 60 का मान होता है। यानी कि ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, बाकी तो 0 1 सेम वही है कि नहीं। यहाँ पे 1 है 0 है, फिर 1 है फिर 0 है कि नहीं, सेम। तो इसे याद कर लीजिएगा और ये दोनों फार्मूला तो याद ही होगा। और जोड़ी आप सभी को याद करना होगा, तो जोड़ी एक याद कर लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग इसे समझ लिए होंगे। तो आइए अब इसके बाद इसके अगला फार्मूला निकालते हैं। त्रिकोणमिति बहुत ही इजी है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। इसके साथ क्वेश्चन भी करवा देंगे हम, इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी हम करवा देंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो अब इसके बाद होता है एक और होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। तो अब इसके बाद अगर हम यहाँ से निकालते हैं sin स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकलेगा, 1 और प्लस में इधर होते हैं माइनस में, तो cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से सिर्फ हम sin थीटा का मान निकालना चाहते हैं, तो स्क्वायर चल जाएगा रूट में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद समझिएगा, तो इसके बाद एक और होता है, क्या होता है, इसके बाद एक और होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो उसी तरह से अगर हम निकालना चाहते हैं सेक स्क्वायर थीटा का मान, तो कैसे निकलेगा, 1 माइनस, नहीं माइनस में इधर होते हैं प्लस में, तो tan स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से अगर हम सिर्फ सेक थीटा का मान निकालना चाहते हैं, तो पावर 2 है, अंडर रूट में चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर इसी तरह से अगर आप लोग सेक के निकालिएगा, तो अगर आप लोग tan के मान निकालना चाहते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर भेजते हैं तो प्लस में, tan स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से अगर हम tan थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, तो tan थीटा बराबर ये स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे आप लोग समझ लिए होंगे। तो आप सभी को इसमें ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ जोड़ी रखिएगा कि साइन के जोड़ी कॉस, तो इसे किस तरह से याद रखिएगा कि साइन SIN यानी कि 3 अक्षर के, और COS यानी कि ई भी 3 अक्षर के, यानी कि 3 वाला के 3 के साथ याद रखिएगा। और इसके साथ इसके
बीच में प्लस है तभी इसका मान 1 होगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो गलत, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सही है। तो सेक के 10। तो इसके बाद समझिएगा अबरी कौन सा बच गया, अबरी बच गया कोसेक का स्क्वायर थीटा, कोसेक का स्क्वायर थीटा, और कौन बचा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके भी मान यानी कि इसका भी जो फार्मूला आता है इसका निकाल के आप लोग कमेंट में कीजिएगा, तभी तो हम समझे कि आप लोग इसे समझ लिए होंगे। तो आइए अब इसके बाद समझते हैं। अब इसके बाद तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ इसका जोड़ी याद रखना, बाकी सब वही है। तो अब इसके बाद निकालते हैं। एक फार्मूला और होता है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इसके बाद अगर हम आपसे पूछते हैं कॉस थीटा बराबर, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये चल जाएगा इधर, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर इसी तरह से अगर तीसरा नंबर पर पूछते हैं हमें सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर, तो यहाँ पे साइन के जोड़ी कोस और सेक के हो जाएगा कौसेक। तो सेक थीटा बराबर होता है कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम चौथा नंबर अगर आपसे पूछते हैं कौसेक थीटा बराबर, तो कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौसेक थीटा बराबर होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपसे हम 5वां नंबर पूछते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर, तो tan के जोड़ी कॉट था तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसी तरह से अगर हम छठा नंबर आपसे पूछते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर होगा, कॉट की जोड़ी tan है तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमें पता है कि आप लोग इसे नहीं समझे होंगे, तो आइए हम समझाते हैं। तो साइन की जोड़ी कौन था, साइन के प्लस वाला में बताए थे, प्लस वाला में, गुना वाला में तो साइन की जोड़ी कौशिक हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला में है साइन की जोड़ी कॉस। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साइन बराबर अगर आपसे पूछे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर कॉस थीटा बराबर पूछे तो कॉस, यानी कि अगर साइन बराबर पूछे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर कॉस बराबर पूछे तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा और साइन यहाँ पे चला जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। तो ये दोनों तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब इसके बाद सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि सेक बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर आपसे पूछे कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक यहाँ आ जाएगा और सेक यहाँ चला जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। तो इसका जोड़ी ये हो गया। तो उसी तरह से अगर आपसे पूछे tan थीटा बराबर, तो tan बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर कॉट पूछे तो कॉट यहाँ आ जाएगा और tan यहाँ चला जाएगा, इसका जोड़ी ये हो गया। ये हो गया आप सभी का त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला आप सभी का खत्म हो गया। तो आप लोग को जोड़ी याद रखना है और लाल बटा कक्का याद रखना है, यानी कि लाल बटा कक्के पे सारा फार्मूला है। तो आप लोग इसे समझ लिए होंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए।